Hello everyone, welcome you all in the very important video of the chapter depreciation। आप सभी ने अभी तक पढ़ा कि डेप्रिसिएशन को हम किस तरीके से चार्ज करते हैं एसेट से, और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट से चार्ज ना करके एक अलग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि एसेट की अमाउंट रिड्यूस होके ना देखी जा सके और जो हमारी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है हम उसके ऊपर ही एसेट की वैल्यू को अपनी बुक के अंदर दिखा सकें और डेप्रिसिएशन की वैल्यू को अलग से दिखाया जा सके। एक ऐसे ही मेथड को आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने अभी तक बात की कि जब डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। चार्ज किसके अगेंस्ट करते हैं? चार्जिंग द डेप्रिसिएशन टू एन एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट के अंदर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं और वहां पर क्या होगा, हम जब एसेट अकाउंट में डायरेक्टली डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी एसेट की वैल्यू लेजर के अंदर रिड्यूस होती हुई नजर आएगी, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू हमें दिखाई देगी। लेकिन एक नई बात आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि अगर हमें ऐसा कहा गया हो कि हम एक नया अकाउंट बनाए जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इस अकाउंट का क्या मतलब है, कैसे बनाया जाता है और इसको हम क्या कह सकते हैं, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के इस मेथड में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। डेप्रिसिएशन क्रेडिट किसमें किया जाता है, इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाता है और इसको हम एक और नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो चलिए देखते हैं कि इस मेथड के अंदर पहले वाले मेथड से किस तरीके से हम डिफरेंस देख सकते हैं और इसका किस तरीके से हमारी बुक्स के अंदर इम्पैक्ट आता है, वो सारी बात हम इस न्यूमेरिकल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको डेप्रिसिएशन के केस में यहां दो मेथड बताए कि फर्स्ट मेथड जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं एसेट अकाउंट में, और दूसरे केस के अंदर मैंने आपको बात की कि हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका क्या मतलब है कि जब हम एसेट को उसकी बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं और डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर दिखा रहे हैं, एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर दिखा रहे हैं। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारे आज तक का, टिल डेट आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन दिखाता है बैलेंस शीट के अंदर। यानी हम जब इस एसेट को डिस्कार्ड कर देंगे या इसको बेच दिया जाता है, उस केस में क्या होगा, जो हमारा ये टोटल डेप्रिसिएशन है ये एसेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, एसेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है एसेट अकाउंट को। और जैसे हम इसको क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे हमारी एसेट की वैल्यू,
रिड्यूस होकर एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी और ये करने से हम देख पाएंगे कि हमने जो एसेट बेचा है उसमें हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस मेथड को किस तरीके से डिटेल में देखा जा सकता है और कैसे न्यूमेरिकल किया जा सकता है। मैं आपको इसी मेथड को एक न्यूमेरिकल ये एग्जाम्पल के हेल्प से करा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए एक मशीन परचेज करते हैं हम, एक मशीन परचेज की 1 लाख रुपीस की कॉस्ट है और मान लीजिए मैंने इसको 1 अक्टूबर को परचेज कर लिया। 1 अक्टूबर को परचेज करके एक और मशीन मैंने 60,000 की परचेज की, जिसके ऊपर IGST 12% चार्ज किया गया। IGST 12%। और ये जो हमने एसेट यानी मशीनरी परचेज की, ये हमने परचेज कब की? 1 अप्रैल 2018। उसके बाद मान लीजिए वो हमें कहता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड 10% के हिसाब से आप डेप्रिसिएट करें उसको, और डेप्रिसिएट करने के बाद आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाए या ना बनाया जाए, दोनों ही केसेस में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर फर्स्ट केस, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना बनाया जाए। तो मैं क्या जर्नल एंट्री पास करूंगा यहां पर 1 अक्टूबर के केस में, वो देखते हैं। 1 अक्टूबर को हम एंट्री पास करेंगे, देखिए कैसे, और डिफरेंस दिखाई देगा हमें। 1 अक्टूबर को हमने एंट्री पास की मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपये हमने एंट्री में पास कर दिया है यहां पर। और ये एंट्री होने के बाद हम जब 31 मार्च को अपनी बुक्स को क्लोज करेंगे 2017 के अंदर, तो पहले यहां डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी 5,000 रुपया, 5,000। क्यों आ जाएगी? क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 और 6 महीने का डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 अक्टूबर को मशीन खरीदी गई तो 5,000 डेप्रिसिएशन। इसी डेट में एक और एंट्री पास करूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया टू डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस में, वहां से चार्ज हो जाएगा ये खर्चा, और उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा यहां पर। इस तरीके से मैंने एंट्री पास कर दी है। अब नेक्स्ट ईयर जब 2018 की बुक्स को मैं क्लोज करूंगा तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा वो देखिए। यहां पर 31 मार्च 18 मैं नोट कर लेता हूं, और एंट्री पास करते समय डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और अमाउंट आ जाएगा यहां पर 10,000, क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया गया है। और इसी डेट में फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सेम रीजन के साथ ये एंट्री हम पास कर देंगे जो अभी आपको बताया। इस तरीके से आपका 31 मार्च को भी ये एंट्री पास हो गई। अब ये एंट्री होने के बाद हमने आगे बढ़ाना है और देखना है कि हमारी फर्दर जर्नल एंट्री क्या होगी इस केस के अंदर। देखते हैं, यहां पर दिया है 1 अप्रैल 18 को एक और मशीन आपने खरीद ली है, तो आप एंट्री पास करेंगे यहां पर मशीनरी अकाउंट डेबिट, और इनपुट IGST चार्ज होगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और
यहां पर वैल्यू हमें एसेट की गिवन है 60,000, मैं यहां पर 60,000 रुपया लिख दूंगा। इसका 12% लेंगे 7,200 और बैंक में क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट 67,200। और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा यानी 31 मार्च 2019, तो आप एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट क्या आएगा आपके पास, यहां पर अमाउंट आएगा 10,000 रुपया एक डेप्रिसिएशन पहली मशीन का, और यहां पर 6,000 रुपया इस मशीन का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, क्योंकि आपने जो मशीनरी खरीदी है वो 1 अप्रैल को खरीदी है। कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन टू मशीन 16,000, और फिर उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको चार्ज कर लिया जाएगा। तो ये तो सिंपल मेथड जो अभी तक आपको लास्ट 3 वीडियोस में अलग अलग तरीके से कराया गया। अब देखिए, अगर ये बात कहता है कि जब हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करना है सेकंड केस में, उस केस में आप क्या एंट्री पास करेंगे, इस बात को हम यहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप 1 अक्टूबर को जब एंट्री पास करेंगे 2016 ईयर के अंदर, तो आपकी एंट्री सेम होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपये। उसके बाद आप क्या करते थे, लास्ट मेथड के अंदर 31 मार्च 17 को आपने यहां पर क्या किया था, जब प्रोविजन नहीं बनाया गया आपने डेप्रिसिएशन लगाकर प्रॉफिट एंड लॉस से उसको चार्ज किया, यानी आपने ऐसे एंट्री पास की थी डेप्रिसिएशन टू मशीन और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, इस तरीके से आपने एंट्री पास की थी। अगर मैं इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेप्रिसिएशन जो डेबिट हुआ यहां क्रेडिट हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और यहां पर मैं क्या एंट्री पास करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट वही सेम रहेगा 5,000 जो पहले भी रहा था, और अब इसी डेट में यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस से इस अमाउंट को चार्ज कर लिया जाएगा 5,000 रुपया, 5,000 रुपये। तो देखिए क्या डिफरेंस आया। अगर मैं यहां डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन को काट कर देखता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या रिजल्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन, यानी जब प्रोविजन हमने नहीं बनाया तब तो ये रिजल्ट आया, जब प्रोविजन बनाया है तो ये रिजल्ट आया। इस बात को एक बार फिर बता रहा हूं, जब प्रोविजन नहीं बनाया तो आपकी मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, लेकिन यहां पर प्रोविजन के अंदर क्रेडिट हुआ है, प्रोविजन का अमाउंट बढ़ गया और मशीन की वैल्यू एज इट इज है सेम, यानी ना ही तो ये बढ़ी और ना ही ये घटी, सेम वैल्यू रहती है। तो ये दो डिफरेंस आपको दिखाई देंगे जब आप प्रोविजन बनाते हैं या प्रोविजन अकाउंट को नहीं बनाते। अब ये करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़कर आपको इसी तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और इस बात को ध्यान रखना है कि प्रोविजन अकाउंट को आप क्रिएट करते जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट करते जाएंगे। देखिए इसी न्यूमेरिकल को मैं आपको अगर आगे बढ़ा के दिखाऊं तो यहां पर हम जो लॉजिक हमने अभी देखा उसी पॉइंट को आगे बढ़ाकर देखते हैं
कि इससे और क्या इफेक्ट हमारे पास दिखाई देगा। अब हमने 1 साल की बुक बनाई और वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस से उस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करके एडजस्ट कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, दोबारा फिर जब बुक को क्लोज करेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो आप एंट्री फिर डेप्रिसिएशन की करेंगे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, और इस बार कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया था हमने, यहां भी होगा, और फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। अब जब आप 1 अप्रैल को एसेट को परचेज करेंगे तो आपकी फिर एंट्री पास वही होगी जो आपने अभी की, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहां पर उसी तरीके से मैं अमाउंट को नोट करके दिखाऊंगा। और उसके बाद क्या होगा कि फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और एंट्री पास करूंगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अमाउंट उसी तरीके से निकल कर आएगा 16,000 यानी 10,000 प्लस 6,000 अभी आपको बताया था, और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस से इसको चार्ज कर दिया जाएगा, कंप्लीट अमाउंट दैट इज 16,000। तो इस तरीके से आप यहां पर प्रोविजन लगाएंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो टॉपिक है आपका एसेट डिस्पोजल। यानी जब आप एसेट को बेच देते हैं तो उसका अलग अलग तरीके से क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, और गेन और लॉस जो उस पर होगा उसको किस तरीके से सेटल किया जाता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल को कवर करने के बाद कोई भी अगर डाउट आता है, देन यू कैन रेज द सेम डाउट इन द कमेंट बॉक्स and the solution with complete logic will be provided to you in the next upcoming video. Till that time, be in touch. Thank you very much.